Assalamualaikum. I'm Saraswati Durban and today I will tell you about कैरियर प्लानिंग कि आप किस तरीके से अपने कैरियर को प्लान कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए, किस तरीके से आप अपने फ्यूचर में अपने कैरियर के हवाले से प्लान कर सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर जो है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाके। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास हाउ टू प्लान अबाउट और कैरियर मीन दैट कि आप कैसे अपने कैरियर को प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कौन से स्टेप पर लेके अपने कैरियर को आगे लेके जा सकते हैं एंड इन विच फील्ड यू शुड टू गो। आप अपने कैरियर में आगे जाके आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड आपके लिए सूटेबल होगा और हाउ कैन यू नो अबाउट द फील्ड दैट इज सूटेबल फॉर कि आपको पता कैसे चलेगा कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ वो फील्ड मेरे लिए सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो आफ्टर दैट व्हाट मे बी ऑक्यूपेशन, व्हाट मे बी प्रोफेशन के हमारे पास ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है, प्रोफेशन क्या चीज़ है एंड आफ्टर दैट which field you should to select for your studies and for your future career plan। आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए आपकी स्टडीज के हवाले से और आपको कौन सा कैरियर सेलेक्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आज के जो हमारे मोस्टली क्वेश्चन होंगे जो हमारे माइंड में अराइज होते हैं, जिनका हमारे पास आंसर नहीं होता है, इनको कैसे हम आंसर दे सकते हैं और कैसे आप लोगों के थॉट्स जो होते हैं, कैसे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होगी। और इंशाल्लाह आज के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज होती है कि हाउ टू प्लान अबाउट योर कैरियर। आप अपने कैरियर को कैसे प्लान कर सकते हैं, आपको क्या करने आप अपने कैरियर को प्लान कर सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखें अपने कैरियर के हवाले से, तो उसमें सबसे when you are going to plan about your future you must should to keeping in mind a few points। The points may be these कि आपके पास पॉइंट्स क्या होने चाहिए जब आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, जब आप अपने कैरियर को प्लान कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो सकती हैं कि जिस कैरियर में आप जा रहे हैं, जो कैरियर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, यू मस्ट टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। आपके पास उस कैरियर के हवाले से कंप्लीट डाटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिस फील्ड को आप सेलेक्ट करके उस फील्ड में जा रहे हैं। ये हुई पहली बात, पहला पॉइंट कि आपने इंफॉर्मेशन ले लिया अपने उस फील्ड के हवाले से, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। आफ्टर दैट आपको उसके बाद क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आते हैं दैट यू शुड बी एबल फॉर दैट फील्ड। जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जो भी आपकी फैकल्टी है जिसको आपने सेलेक्ट की हुई है, तो उसके हवाले से आपको उस फील्ड के लिए खुद को एबल करना पड़ेगा कि जब आप उसके एबल होते हैं तो तब जाके आप उस फील्ड में जा सकते हैं, आप उस कैरियर के हवाले से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कैसे हम उस फील्ड में जाने के लिए खुद को एबल कैसे कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि जब आपने किसी फील्ड में जाना है और उसके लिए खुद को काबिल बनाना है, एबल बनाना है, तो उसके लिए एक ही चीज की जरूरत होती है एंड दैट इज स्मार्ट वर्क। When you are going to start smart work to get uh, selection in that field जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। जब आप स्मार्ट वर्क स्टार्ट करते हैं तो आप अपने आप को चेंजेस की तरफ लेके आते हैं और आप उस काबिल हो जाते हैं कि आप उस फील्ड में फिर गेट इन कर सकें। उसके बाद जो पॉइंट हमारा होता है दैट यू शुड टू फॉलो योर एप्टीट्यूड। आपको अपने एप्टीट्यूड को फॉलो करते हुए आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। तो आपके ये पहले क्वेश्चन के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास। नो इफ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारे पास मोस्टली माइंड में आता है, जो हमारा क्लियर नहीं होता है कि हम कैसे क्लियर कर सकते हैं इस हवाले से अपने क्वेश्चन। इन विच फील्ड यू शुड टू गो, कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो इन विच फील्ड यू शुड टू गो, इस पर्पस के लिए आपको सबसे पहले यू शुड टू फॉलो योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन दैट कि आपको अपनी मर्जी के हवाले से आप अपने इंटरेस्ट को देख के उस फील्ड में जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली पर्सन ऐसे होते हैं, मोस्टली पीपल जो विदाउट अपने इंटरेस्ट के, पेरेंट्स के दबाव में, प्रेशराइज में, एल्डर्स के प्रेशराइज में आगे कोई ऐसा फील्ड चूज कर जाते हैं
जो फिर उनको बाद में रियलाइज हो जाता है कि हाँ वाकई में हमें तो ये फील्ड चूज नहीं करना चाहिए था। तो उस हवाले से आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देख के किसी फील्ड को चूज कर लेना चाहिए। हाउ कैन यू नो अबाउट द फील्ड दैट इज सुटेबल फॉर यू? सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि एक इंसान कैसे बता सकता है या वो कैसे कह सकते हैं कि कौन सा फील्ड मेरे लिए ठीक है, मैं इसके काबिल हूँ या मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो सो व्हेन यू आर, जब आप उस फील्ड में होते हैं और आपको अपनी फील्ड में काम करते हुए आपको इंटरेस्ट है, आपको दिलचस्पी है, आपकी हैप्पीनेस वहाँ पे है और आपको वो आपका काम, वो आपका जॉब, वो आपका प्रोफेशन आपको थका नहीं रहा है, तो दैट मीन कि आपके लिए वो फील्ड सूटेबल है, आप उस फील्ड में बिल्कुल फिट आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप किसी फील्ड में हैं, आप किसी जॉब पे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, कोई ऑक्यूपेशन इख्तियार किया आपने, तो वहां पे आपको बोर्डम फील होता है, आपको वो काम थका देते हैं, सो दैट मीन यू हैव समथिंग स्पेशल क्वालिटीज कि आप उस जॉब के लिए नहीं बने हैं, बल्कि आपको कोई दूसरा एक बहुत ही सूटेबल आपके लिए जॉब, कोई दूसरी फील्ड आपके लिए है जो आपकी क्वालिटीज की, जो आपकी मेहनत के काबिल है। तो सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो फील्ड आपको थका देते हैं, उसे दैट मीन कि उस फील्ड के लिए आप नहीं बने हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन मीन दैट कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाके बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हमारे पास आते हैं, प्रोफेशंस आते हैं। तो सो ऑक्यूपेशन मीन दैट कि कोई भी ऐसा स्किल जिसके थ्रू कोई बंदा जो होता है वो पैसे कमाता है और अपना रोजगार चलाता है, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। कि किसी महसूस स्किल्स के थ्रू वो परफॉर्म करता है। और प्रोफेशन क्या होते हैं? प्रोफेशन रिक्वायर्ड हायर एजुकेशन एंड कंप्लीट ट्रेनिंग। तो प्रोफेशन के लिए हायर एजुकेशन की जरूरत होती है और कंप्लीट ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लाइक इंजीनियर, लाइक डॉक्टर। तो यू मे कैन से लाइक अ टीचर जिसको कंप्लीट ट्रेनिंग की जरूरत होती है और हायर एजुकेशन की जरूरत होती है। एंड आफ्टर दैट व्हिच फील्ड यू शुड टू सेलेक्ट फॉर योर स्टडीज इन फ्यूचर करियर। आपको अपनी स्टडीज के हवाले से, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 10th कंप्लीट हो जाने के बाद उनको पता नहीं होता कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। उनकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाने के बाद उनको पता नहीं चलता कि हमें कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। तो सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट है आप लोगों के हवाले से कि जब भी आपका अपना सेल्फ जिस चीज में इंटरेस्ट होता है किसी फील्ड में, हमेशा आप अपने एप्टीट्यूड को फॉलो करें, तो तब जाके आपको जो है उस फील्ड में आप अच्छी जो है एकेडमिक रिजल्ट भी दे सकते हैं, आप सेटिस्फेक्शन भी दे सकते हैं, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा और आपका वो एक पैशन होगा जिसमें आप अपना फुल पोटेंशियल दे सकते हैं। तो सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? यहाँ पे जो आता है कि आपका सबसे पहले एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड के हवाले से आपको बताना चलूं कि एप्टीट्यूड जो होते हैं हमारे पास द एबिलिटीज एंड यूनिक स्किल्स टैलेंट ऑफ एनी पर्सन। किसी भी बंदे की जो उसकी यूनिक टैलेंट होती है, यूनिक एबिलिटी होती है, तो उसको कहते हैं एप्टीट्यूड। किसी भी चीज के हवाले से, किसी टॉपिक के हवाले से, किसी चीज को ऑब्जर्व करने के हवाले से, कोई काम करने के हवाले से, तो उसकी जो यूनिक टैलेंट और एबिलिटी होती है उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। तो सो हमेशा आप अपनी एप्टीट्यूड को फॉलो करते हुए अपनी ये फील्ड सेलेक्ट करें। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं लाइक मी, तो आप मेडिकल में जा सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके लिए भी आप अपनी सिलेक्शन उस बेस पे करें, एप्टीट्यूड की बेस पे करें अपनी सिलेक्शन। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली जो एप्टीट्यूड के अगेंस्ट उनकी फील्ड सेलेक्ट करवा दी जाती है। तो सो उनकी रिजल्ट्स क्या आते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट फील्ड अगेंस्ट योर एप्टीट्यूड, तो व्हाट मे बी द बैड रिजल्ट्स फॉर योर फैमिली, फॉर योर होल मेंबर्स दैट आर लिंक्ड अराउंड यू। तो उन लोगों के लिए और उन स्टूडेंट के लिए कि अगर वो एप्टीट्यूड के अगेंस्ट कोई फील्ड सेलेक्ट कर रहे, क्या हो सकता है। तो सबसे जो पहली चीज होती है, अगर वो एप्टीट्यूड के अगेंस्ट फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पहली और इम्पोर्टेंट चीज कि उसमें जो होगा अनसेटिस्फैक्शन होगा। अनसेटिस्फैक्शन के अलावा उसकी जो है फ्रस्ट्रेशन होगी, उसके लो एकेडमिक्स आएंगे, लो एकेडमिक्स ग्रेड्स आएंगे,
और उसकी जो होगी पोटेंशियल, वो उस काम में फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रहा होगा। रीजन ये भी होगा उसका उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सो हमेशा आप अपने एप्टीट्यूड को फॉलो करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, कैसे फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप जो है अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने अराउंड उन फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं जिनके पास आइडिया है, और आप लोग हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं, आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, वो आपको गाइड करे, वो आपको बताए। और मैं भी आप लोगों को इंशाल्लाह इसी तरीके से गाइड करता रहूँगा कि कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सा फील्ड है, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, उसकी अपनी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ क्या है। तो टुडे दैट वाज ऑल अबाउट कैरियर प्लानिंग के हवाले से, एंड आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ नई चीज़ें जो आपके माइंड में आई होंगी, कुछ क्वेश्चन जिनके जवाब हमें बहुत कम मिलते हैं। सो आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आप लोगों के आंसर भी क्लियर होंगे, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ये भी लेके आऊँगा कि आपको कैसे अपने माइंड को, आप कैसे अपने जो है थॉट्स को, आप कैसे अपने सोल को हेल्थी बना सकते हैं, और आप कैसे चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, आपको कैसे याद होना चाहिए आपकी रूटीन में जाके। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको माइंड और सोल के हवाले से आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।